प्रत्येक प्रक्रियाओं में अपनी हिस्सेदारी लेता था, धर्म के प्रति हमेशा समर्पित रहता था। कर्मराज जो था वो कभी धर्म नहीं करता था, धर्म से उसको बड़ी चिढ़ थी। खेती करता था, कमाता था, इधर उधर से अन्न धन जुटा करके इकट्ठा करता था। धर्मराज को डांटता भी था धर्म करने पर। एक बार गांव में संतों की ऐसी जमात पहुंच गई तो धर्मराज जो है महात्माओं के पास पहुंचा, महाराज आप लोग गांव में पधारे हैं, धन्यवाद हमारे आप जो आए, कृपा होती तो एक दिन का प्रसाद मेरे दरवाजे पर भी पानी की कृपा करते। महंत जी ने अपना भंडारी भेज दिया, जाओ ले जाओ, दरवाजे पर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बनवाओ। महाराज जी ने खूब स्वादिष्ट व्यंजन भंडारी को बता करके बनाने के लिए, लेकिन धर्मराज उसे समझ में नहीं आया। महाराज मेरा भाई है, संत महात्माओं को कुछ नहीं समझता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता है, बहुत गाली देता है संत महात्माओं को, ऐसी कोई अगर गलती हो जाए तो कहीं क्षमा करना। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, चलो तो सही, अब तो भोजन का निमंत्रण आ गया है, स्वीकार हो गया, इसके बाद रुकना क्या। भोजन के साथ साथ गाली नहीं खाने की होते तो कोई बात नहीं खाएंगे, चलो। भंडारी गया, भोजन बनाया और जैसे ही कर्मराज को पता चला कि संत महात्मा आ रहे हैं, वैसे ही कर्मराज एक घर में घुस करके दरवाजा बंद कर दिया। काहे किसी को कुछ बोलने जाए, दरवाजा बंद करके अंदर रहेंगे चुपचाप। दरवाजा बंद करके अंदर चुपचाप मटेर करके दरवाजे के अंदर से ही गाली दे रहा। महाराज जी आए, बढ़िया बढ़िया भोजन बना था, व्यंजन पाया उन्होंने, सारे महात्माओं को दक्षिणा मिली। महंत जी ने आदेश किया सारे महात्मा को जाइए और अपने रुके। धर्मराज से कहा अपने भाई कर्मराज को बाहर निकालो, भोजन कर रहे थे बहुत गाली दिया है, बाहर निकालो इसको। कर्मराज कहे महाराज नहीं निकलेगा, कहे झूठ बोलो इससे। चले गए महात्मा को, चले गए महात्मा लोग। धर्मराज ने आवाज निकाला कर्मा बाहर निकलो। कर्मा कहा दुष्ट महात्माओं का शक्ल नहीं देखूंगा, इतने हट्टे कट्टे मोटे तगड़े कमा कर नहीं खा सकते, दूसरे के घर घर जाकर खाते हैं। कहा चले गए सब, कहा सच में चले गए, कहा सच में चले गए। दरवाजा खोल करके जैसे ही बाहर निकला, महंत जी उठा करके पटका और उसके छाती पर चढ़ गए, हाथ मोड़ करके, हाथ मोड़ करके छाती पर चढ़ गए। बहुत गाली दिया है, अपनी जी की गाली। क्या भगवान का नाम लेता है कि नहीं तुम? कहा मर जाऊंगा लेकिन भगवान का नाम ले लूंगा। महात्मा जी और देख चलाया, चाप करके छाती पर। कहा अभी भी नहीं लूंगा। महाराज जी ने खींच करके पकड़ करके कंधे में खींचा, पैर भी खींचा उसका पकड़ करके। कहा नाम ले लूंगा तो छोड़ दोगे? कहा बस एक ही बार बोलूंगा, दोबारा मत बोलवाना। कहीं एक बार बोल ले तो छोड़ दूंगा। कहा पक्का छोड़ेगा, पक्का छोड़ देंगे। महाराज जी बड़ा तगड़ा पूरा सा महंतों का शरीर भी बड़ा पूरा होता, काया भी अमृत शरीर, छाती पर जबरदस्त तरीके से चढ़े हैं, डर के मारे कि प्राण न निकल जाए। एक बार नाम बोल देने पर प्राण बच रहा है तो प्राण कहीं बचाया जाए। एक बार उसने बोला कहा राम 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 बोल दिया उसने। महात्मा जी ने छोड़ दिया, छोड़ करके उसको चले गए। जाते जाते बुलाया, कहा सुनो ये जो राम बोले हो एक बार, ये कोई कितना भी मांगे, कितना भी मूल्य दे, इसको किसी को देना नहीं, इसको अपने पास रखे रहना, इसको बेचना नहीं पड़ेगा। मेरा पागल महात्मा, एक राम का नाम भी बेचा जाता है, भगवान का नाम भी बेचा जाता है, कह रहे बेचना मत करिए। थोड़े दिन के कर्मा की मृत्यु हो गई, यमराज बांध करके सोते में लेकर के गए, मार के घोड़ों से पहुंचा यमदूत के सामने, यमराज के सामने। जब उसकी चिट्ठी खोली गई, उसका लेटर खोला गया, तब सारे पेपर पर जो है पाप ही पाप काले अक्षर से लिखा हुआ, लाल स्याही से काले अक्षर से लिख करके लाल स्याही से काटा हुआ था।
लेकिन एक बीच में एक ऐसा पेज था जिसपे केवल राम लिखा था। एक पेज था, पूरे जीवन भर उसने कई बार भगवान का नाम लिया। अब यमराज बड़े परेशान, चित्रगुप्त बड़े परेशान। पापियों के लिए जो इसने कभी नाम नहीं लिया, उसके लिए तो प्रावधान है, उसके लिए तो नियम है कि कौन से नरक में डाल दे, कौन से पाप की कौन सी सजा दे, ये तो प्रावधान है। पूछा क्या उससे, पाप पहले भोगोगे कि पुण्य? तो उसने कहा पुण्य। उसने कहा पुण्य भोगेंगे, कहीं थोड़ा बहुत किए होंगे तो थोड़े कर ले। तो कहा तुमको एक बार भगवान का नाम तुम लिए हो, एक बार राम का प्रताप, एक नाम का मतलब क्या होगा? यमराज किताब उतार के पलटे तो कहीं भगवान ने हजारों नामों का वर्णन किया था, लाखों नामों का वर्णन किया था, बहुत सारे पुण्यों का वर्णन किया था, लेकिन एक बार राम के नाम का कहीं वर्णन ही नहीं किया था। यमराज चित्रगुप्त पड़ गए चक्कर में। महाराज क्या करें? ब्रह्मा जी के पास में चलो, इसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास लेकर के चलो, यहाँ छोड़ना मत, शैतानी कर देगा, इसको लेकर के चलो ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास में लेकर के गए। ब्रह्मा जी अपनी डायरी उलट करके देखे, ब्रह्मा जी ने अपनी डायरी में कहीं नहीं लिखा। तो कहे अच्छा चिंता छोड़ो, भगवान शंकर जो है दिन भर राम 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 करते रहते हैं, जो बहुत राम राम करता है उसी के पास चलो। उसको शंकर जी के पास लेकर के गए। जब ये चित्रगुप्त को, यमराज को, ब्रह्मा जी को एक साथ और एक दूसरे बाहरी व्यक्ति को देखा, भगवान शंकर ने पूछा कौन से कारण से यहाँ आना हुआ? बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं आपसे। भगवान एक भक्त आया है, जीवन भर पाप किया है, एक बार भगवान का नाम लिया है महात्मा के कहने पर, वो भी जबरदस्ती इन्होंने कर लिया है, लेकिन एक ही बार नाम लिया है। इसको कौन सा सजा दे, कौन सा? कह रहा है पहले पुण्य भोगेंगे, बताइए इसको कौन सा फल दिया जाए, कौन सा पुण्य दिया जाए? ये कह रहा है भगवान का नाम लिया है। शंकर जी ने कहा देखो मेरा तो पुण्य फल गिनना काम नहीं है, मेरा नाम लेना बस काम है। मैं भगवान का नाम लेता रहता हूँ, मुझे मैंने कोई पुण्य की चिंता नहीं किया, मैंने कोई जानकारी नहीं किया, लेकिन आज जानने का मैं भी जिज्ञासु हूँ। जिनका नाम है वही बताएगा। आपन तेज समारोह आप है, जिनका नाम है वही बताएगा। चलो भगवान विष्णु के पास में गोलोक में पहुंच गए। साथ साथ कर्मा भी भगवान विष्णु सबको देखे, ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज, चित्रगुप्त सबको देख रहे हैं एक साथ। तो पूछे क्या कारण से आप सबका एक साथ आगमन हुआ? यमराज परेशान थे, महाराज क्या बताएं, आपका एक ऐसा मेरा भक्त आ गया है जो जीवन भर पाप किया है, कभी अच्छा कर्म नहीं किया, एक ही बार आपका नाम लिया है, लेकिन महात्मा जी के कहने पर जोर जबरदस्ती से महात्मा जी ने उठा करके पटका है, दबाया है, छाती पर लगाया है, तो प्राण बचाने के लोग में इसने आपका नाम लिया है। अब बताइए इसको कौन सा? और हम डायरी पलट रहे हैं तो कहीं एक राम का फल मिले नहीं जा रहा है। बहुत सारे राम का तो फल है, लेकिन एक राम का फल नहीं है। हम इसको कौन सा पुण्य, कौन से सजा दे? और कह नहीं रहा है कि पहले पुण्य भोगेंगे, पाप में भोगेंगे, पहले जो है थोड़ा बहुत पुण्य भोग लेते हैं। अब इसको कौन सा पुण्य दिया जाए? भगवान विष्णु ने नेत्रों को बंद किया और कहा जाओ इसको इसका फल मिल जाएगा, जाओ इसका फल मिल जाएगा। जब जाने लगे तो गोलोक से बाहर सब लोग तो निकल जाए, ये निकल ही ना पाए, इसको निकाल ही ना पाए, पूरा भागे भागे सब विष्णु जी के पास ले गए। महाराज अब हम इसको गोलोक में आ गए हैं, गोलोक से बाहर इसको नहीं ले जा पा रहे हैं, खींच नहीं पा रहे हैं, इसके अंदर बहुत बाहुबल आ गया है, गोलोक से बाहर नहीं जा पा रहे। विष्णु जी ने कहा अभी भी नहीं समझे? कहे नहीं, कहे एक राम का फल इतना है कि गोलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश के
दर्शन करा दिया। एक बार भगवान का नाम भले है कि एक साथ त्रिदेव आकर के दर्शन दे रहे हैं। एक राम से ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हो गया।